सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे हमारे रचना शरीर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मरम की। 110% इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है ना। आप जितने भी अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, इस टॉपिक से आपको हर बार क्वेश्चन मिलेगा ही। और क्वेश्चन आता भी हमारी बड़ी क्वांटिटी में है ना, यानी कि 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से आता ही आता है ना। तो वैसे तो ये जो हमारा टॉपिक है ये हम डिटेल में हमारे फाइनल ईयर में सर्जरी में पढ़ेंगे, बट जितना टॉपिक ये फाइनल ईयर में इंपॉर्टेंट है उतना ही ये टॉपिक हमारा फर्स्ट ईयर में भी इंपॉर्टेंट है। अच्छी बात इसकी यही है कि हमारे पास इसके नोट्स प्रेजेंट है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और बाद में आप इसके नोट्स अच्छे से बनाएंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मरम की बेसिक डेफिनेशन क्या दी गई है, तो ये है इट इज द वाइटल पॉइंट्स विच आर लाइफ थ्रेटनिंग इफ हिट मैनी टाइम्स, है ना। तो मरम हमारी बॉडी के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर इनके ऊपर बार बार हिट किया जाए तो ये हमारे लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं, है ना। आपने पुरानी कथाओं में सुना भी होगा कि जो हमारे भगवान श्री कृष्ण थे, जब उनके पैर में तीर लगा था तो उनकी डेथ हो गई थी, है ना। अब देखा जाए तो पैर में तीर लगने से, है ना, डेथ तो हो नहीं सकती, वहां पर तो हमारा कोई इंपॉर्टेंट ऑर्गन प्रेजेंट होता नहीं है, तो वहां पे डेथ किससे होगी, तो वहां पे डेथ का कारण था हमारा मरम, है ना। वो मरम कौन सा था, तो वो था हमारा क्षिप्र मरम, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारे आचार्य डलन है, जो कि हमारे सुश्रुत संहिता के टीकाकार हैं, इन्होंने मरम के बारे में क्या बताया कि मरम मारयंती इति मर्मानी, जिसका अर्थ है कि मरम वह है जिस पर आघात होने से मृत्यु हो जाती है, और जिस पर आघात होने से मृत्यु हो जाए या मृत्यु के समान ही दुख हो, वह हमारा मरम कहलाता है, जिसे हमने वाइटल पॉइंट बोला। ठीक है। उसके बाद हमारे आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया है, मर्मानी नाम मास सिरा स्नायु अस्थि संधि सन्निपता, है ना। इसकी रेफरेंस है हमारे सुश्रुत शरीर 6 चैप्टर का 16 श्लोक, है ना। यहाँ पे क्या बताया कि मरम वह है जहां पर मास सिरा स्नायु अस्थि और संधि इनका सन्निपात यानी कि इनका संगम होता है, ये पांचों मिल जाते हैं, तो वहां पर हमारे मरम की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर स्वाभाविक रूप से प्राण रहते हैं, है ना, जिसे हम मरम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमें आचार्य वाग्भट ने क्या बताया है, तो उन्होंने बताया कि मांस अस्थि स्नायु धमनी सिरा संधि सम आगमा, है ना। इसकी रेफरेंस है हमारी अष्टांग हृदय शरीर स्थान 4th चैप्टर का 37 श्लोक। तो यहाँ पे हमारे आचार्य वाग्भट ने क्या बताया कि जहां पर मांस अस्थि स्नायु धमनी सिरा संधि इन 6 रचनाओं का समागम होता है या फिर इनका मिलन होता है, तो उसे हम मरम कहते हैं, है ना। आपको याद क्या रखना है कि हम जो हमारे आचार्य वाग्भट है, इन्होंने हमारे धमनी मरम की व्याख्या की है ना। आपको बहुत बार एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि हमारे धमनी मरम किस आचार्य ने माने हैं, तो ये हमारे आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदय शरीर स्थान 4th चैप्टर के 37 श्लोक में बताया है। ठीक है। उसके बाद हमारे आचार्य वाग्भट ने क्या बताया है कि यहाँ पर प्राणियों के जीवन स्थित रहते हैं या फिर जिसे हम मरम बोलते हैं। ठीक है। तो अभी तक आपको क्या याद रखना है कि सबसे पहले जो हमारे आचार्य डलन है, उन्होंने बताया कि मरम मारयंती इति मर्मानी, यानी कि जिस पर आघात हो, है ना, जिस पर आघात होने से मृत्यु हो जाए वह हमारा मरम है। उसके बाद हमारे आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया कि मर्मानी नाम मास सिरा स्नायु अस्थि संधि सन्निपता, यानी कि जहां पर मांस सिरा स्नायु अस्थि संधि इनका संगम हो, इनका सन्निपात हो, तो उसे हम मरम कहते हैं। उसके बाद हमारे आचार्य वाग्भट ने सेम हमारे आचार्य सुश्रुत की तरह ही मरम माने, बट उन्होंने एक एक्स्ट्रा हमारा धमनी मरम की व्याख्या की। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब मरम का सामान्य लक्षण। तो इस यहाँ पे भी हमारे आचार्य वाग्भट ने व्याख्या की है, तो इन्होंने बताया कि विषम स्पंदनम यत्र पीड़ते रूक च मरम तत्, है ना। इसकी रेफरेंस क्या है, हमारे अष्टांग हृदय शरीर स्थान 4th चैप्टर का 37 श्लोक। तो यहाँ पर भी इन्होंने क्या बताया कि जहां पर सिरा धमनी का स्पंदन विषम हो वह हमारा मरम स्थल है। उसके बाद जहां पर मांस अस्थि को दबाने में पीड़ा की विषम उत्पत्ति हो, वह स्थान भी हमारा मरम कहलाता है ना। उसके बाद मैंने नीचे क्या लिखा है कि अ वाइटल पॉइंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड मरम, और जो हमारे मरम स्थान है उसी को ही हम हमारे वाइटल वीक पॉइंट कहते हैं। ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट आपको बताया गया है इम्पोर्टेंट, है ना, मरम की संख्या आपको याद रखनी है, लाइफ टाइम आपको बहुत बार ये पूछी जाएगी। तो मरम की संख्या क्या है? तो मरम के बारे में हमें हमारे आचार्यों ने बताया कि सप्तोत्तरम मरम शतम, यानी कि मरम की संख्या 107 है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जाएगा कि मरम की संख्या कितनी है। तो मरम की संख्या हमारी 107 है। उसके बाद फिर से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि मरम के भेद कितने हैं। तो जो हमारे मरम है इनके हमारे आचार्यों ने 4 प्रकार के भेद माने हैं, है ना। इनको 4 पार्ट में हमारे आचार्यों ने डिवाइड किया है। तो वो 4 प्रकार कौन से हैं? सबसे पहले उन्होंने षडंगों के आधार पर हमारे मर्म को डिफाइन किया है। उसके बाद परिणाम के आधार पर या फिर साध्यता और असाध्यता के आधार पर मर्म को डिफाइन किया है। थर्ड वन, उन्होंने रचना के आधार पर मर्म को डिफाइन किया। और लास्ट में उन्होंने परिमाण के आधार पर हमारे मर्म को डिफाइन किया है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं षडंगों के अनुसार हमारे आचार्यों ने मर्म की संख्या कितनी मानी है। तो जो हमारे शाखाएं हैं, है ना, उसमें हमारे 44 मर्म प्रेजेंट होते हैं, है ना। मध्यम शरीर में, है ना, हमारे 26 मर्म प्रेजेंट होते हैं। शिर और ग्रीवा में हमारे 37 मर्म प्रेजेंट होते हैं। टोटल इनका जब करेंगे तो हमारे 107 जो मर्म है वो हमें मिल जाएंगे। ये हमारे षडंगों के अनुसार, है ना, षडंगों के आधार पर हमारी मर्म का जो क्लासिफिकेशन है वो हमें दिया गया है। नेक्स्ट हमें परिणाम के आधार पर मर्म का क्लासिफिकेशन दिया गया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके श्लोक भी हम आगे जाकर पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारा मर्म है वो है हमारा सद्य प्राणहर मर्म। उसके बाद है कालांतर प्राणहर मर्म, विशल्य घन मर्म, वैकल्य कर मर्म और लास्ट में हमारा रूजा कर मर्म हमारे आचार्यों ने माना है। सबसे पहले जो हमारा सद्य प्राणर मर्म है ये हमारा इमीडिएट इम्पैक्ट दिखाने वाला मर्म है, यानी कि जब इसके ऊपर आघात होगा तो ये हमारा इमीडिएट इम्पैक्ट दिखाएगा। इनकी संख्या हमारे आचार्यों ने 19 मानी है। इसका मारक काल क्या है कि जब इसके ऊपर आघात होगा तो जो हमारा मनुष्य है उसकी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद जो हमारा कालांतर प्राणर मर्म है ना, इनकी संख्या हमारे आचार्यों ने 33 मानी है। और जब इन पर आघात होगा तो 15 दिन के अंदर अंदर जो हमारा मनुष्य है उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद थर्ड वन है हमारा विशल्य घन मर्म। इनकी संख्या हमारे आचार्यों ने 3 मानी है। का मारक काल क्या है कि जब शल्य को निकाल देते हैं, है ना, जब शल्य यानी कि कोई भी हमारा फॉरेन पार्टिकल या फिर फॉरेन बॉडी, उसको निकालते समय ही हमारे जो मनुष्य है उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद फोर्थ वन है हमारा वैकल्य कर मर्म, जिसकी संख्या हमारी आचार्यों ने 44 मानी है। इसका मारक काल क्या है कि ये इससे हमारी मृत्यु तो नहीं होती, है ना, ये हमारा विकृति को उत्पन्न कर देता है। जब इस मर्म पर हमारा आघात होगा तो ये हमारा कोई ना कोई विकृति को उत्पन्न कर देगा। उसके बाद लास्ट वन है हमारा रूजा कर मर्म, है ना। इसकी संख्या आचार्यों ने 8 मानी है। और इसके बारे में क्या बताया कि पीड़ा लगातार होती रहती है ना। तो जब इस मर्म पे हमारा आघात होगा तो पेशेंट जो है हमारा लगातार जो वेदना है उसको फील करता रहेगा। ठीक है, तो जब इन सभी का भी हम सब टोटल करेंगे, यानी कि 19, 33, 3, 44 और 8 को, तो टोटल फिर से हमें 107 मर्म ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद थर्ड वन हमारे रचना के अनुसार मर्म की क्लासिफिकेशन क्या की गई है। सबसे पहले जो हमारे आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने क्या बताया कि मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि जो हमारे मर्म है ना, इनका भी सब टोटल हमारा 107 ही है। सबसे पहले जो हमारे मांस मर्म है इसकी संख्या 11 है। सिरा मर्म की संख्या 41 है। स्नायु मर्म की संख्या 27 है। अस्थि मर्म की संख्या 8 है। और लास्ट में जो हमारे संधि मर्म है इसकी संख्या 20 है। तो टोटल हमारे 107 जो हमारे मर्म है वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय, यानी कि ये चारे वाग्भट के अनुसार, है ना, इन्होंने सेम मर्म हमारे चारे सुश्रुत के अनुसार ही माने हैं। बस इन्होंने जो हमारा धमनी मर्म है उसको एक्स्ट्रा माना है, जिनकी इन्होंने संख्या जो हमारी 9 बताई है ना। तो यहाँ पे इन्होंने क्लासिफाई कैसे की है कि सबसे पहले जो हमारा मांस मर्म है इसकी संख्या 10 है। सिरा मर्म की संख्या 40 है। स्नायु मर्म की संख्या 26 है। अस्थि मर्म की संख्या 7 है। संधि मर्म की 19,
लास्ट में जो हमारा धमनी मरम है इसकी संख्या 9 है ना। मैं आपको एक बार ये जो हमारे धमनी मरम है इसकी मैं आपको क्लासिफिकेशन भी बता देता हूँ कि उन्होंने इस 9 मरम को कैसे क्लासिफाई किया। तो एक हमारा जो मरम है वो गुद में प्रेजेंट होता है, 2 हमारे विधुर में प्रेजेंट होते हैं, है ना, 2 ही हमारे उपस्थ्य घरम में प्रेजेंट होते हैं और 4 हमारे श्रृंगाटक में प्रेजेंट होते हैं, है ना। ये सारे वर्ड हम आगे जाके पढ़ेंगे, बस आपको ये जो क्लासिफिकेशन है इसकी याद रखनी है ना। वो भी छोड़ो, आप यही याद रख लेना कि जो हमारे धमनी वरम है वो हमारे आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदय में माने हैं, ठीक है। लास्ट में आपको बताया गया है परिमाण के अनुसार, है ना, हमारे मरम की व्याख्या की गई है। तो परिमाण के अनुसार जो हमारे मरम है वो हमारे 5 प्रकार के हैं, यानी कि आधा अंगुल परिमाण, 1 अंगुल परिणाम, द्वि अंगुल परिणाम, त्रि अंगुल परिमाण और चतुर अंगुल परिमाण, ये हमारे आचार्य ने माने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी बेसिक क्लासिफिकेशन है हमारे मरम की वो कंप्लीट होती है। अगर आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा मरम का 5 मार्क्स का या 10 मार्क्स का, तो सबसे पहले आपको ये तीनों डेफिनेशन लिख के आनी है, आचार्य डलन के अकॉर्डिंग, आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग और आचार्य वाग्भट के अकॉर्डिंग। उसके बाद ये जो हमारे मरम की संख्या है ना, उसको आपको अच्छे से क्लासिफाई करके आना है। ये जो मैंने नीचे रो चार्ट बनाया है मरम के भेद वाला, तो ये भी आपको अच्छे से बना के आना है। उसके बाद जो हमने इसकी क्लासिफिकेशन को भी डिकोड किया, तो ये भी आप अपने एग्जाम में बना के आएंगे कि शाखाओं में 44 मरम है, मध्यम शरीर में 26 मरम है, शीर और ग्रीवा में 37 मरम है। तो ये भी आपको सभी अच्छे से बना के आना है। उसके बाद परिणाम के अनुसार हमने पढ़ा कि जो हमारे मरम है वो भी हमारे 5 प्रकार के हैं, यानी कि सद्य प्राणर मरम, कालांतर प्राणर मरम, वैशल्य मरम, वैकल्यकर मरम और रुजाकर मरम, है ना। उसके बाद आपको इसकी संख्या और इसका मारक काल भी याद रखना है और अपने एग्जाम में लिख के आना है। और लास्ट में जो हमने रचना के अनुसार और परिणाम के अनुसार जो मरम की क्लासिफिकेशन पढ़ी, तो वो भी आपको अच्छे से याद करके अपने पेपर में बना के आनी है। आपको क्वेश्चन चाहे कोई भी आए, 5 नंबर का, 10 नंबर का, आपको ये सारी चीजें अपनी क्वेश्चन की स्टार्टिंग में लिख के आनी है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतने रखेंगे, अपनी सेकंड पार्ट की वीडियो से हम शुरू करेंगे, है ना, जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी है षडंगों के अनुसार, परिणाम के अनुसार, परिमाण के अनुसार, है ना, तो वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।